हेलो दोस्तों, अपने पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का 16वां चैप्टर और उसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अपने देखते हैं 16.1 का दूसरा क्वेश्चन। थोड़ी बेसिक चर्चा आपने पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। देखिए, 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, घन का नाम आते ही घन की सारी बातें, फॉर्मूले आपके दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए। ठीक है, फिर जिक्र करता है आयतन। ये पिघलाकर एक नया घन बनाना है। मान लो यहाँ छोटी छोटी 3 घन मैं ऐसे बना देता हूँ। ये कोई घन है ऐसे 3, तो इनको पिघलाकर क्या करना है, इनसे एक बड़ा घन बनाना है। ठीक है दोस्तों, अब बड़े घन का पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि अपने पहले पढ़ चुके हैं। ये बना दिया मैंने बड़ा घन। अब देखिए, इसकी भुजा है 8 सेमी, इसकी भुजा है 6 सेमी और ये है 1 सेमी। तो इसकी भुजा पर पहले ज्ञात करेंगे। ठीक है, भुजा आ जाएगी तो उससे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अपना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ऐसे प्रश्नों को हल करें यानी पिघलाकर कोई नई चीज बनाए तो वो होती है आयतन पर आधारित। ठीक है, आयतन पर आधारित होती है। तो पहले इन तीनों का आयतन ज्ञात करूंगा, उसको जोड़ूंगा और उससे जोड़ेंगे तो अपने को इस नए घन का आयतन मिल जाएगा। जोड़ने पे आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए, अपने करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो 8 सेमी आयतन, पहले तो देखिए आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3 या क्यूब, ये कर दिया मैंने। अब देखिए, इसको मान लिया 1 नंबर का घन, इसको 2 और इसको 3। तो लिख देता हूं आयतन और ब्रैकेट में लिख देता हूं 1 नंबर, यानी ये 8 सेमी भुजा वाले घन का आयतन। तो कितना हुआ, 8 का क्यूब, यानी 8 को 3 बार गुणा करो। तो आपको वैसे क्यूब याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर भी अगर आपको किसी के याद नहीं हो तो पहले 8 को 8 से गुणा करें। ठीक है, फिर उसको 8 से गुणा करें। ये है सबसे बेसिक तरीका। और मैं तो कहता हूं 10-15 तक आपको घन याद होने चाहिए। तो ये आ गया अपना 512। देखिए, किस में है, सेमी में, तो सेमी क्यूब आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आयतन सेकंड, ये भुजा कितनी है, 6 सेमी, इसका क्यूब कर दिया। तो 6 का क्यूब क्या होगा, देखिए दोस्तों, 6 को 3 बार गुणा करके भी आप प्राप्त कर सकते हो। अगर याद है तो 216 सेमी क्यूब आपका आयतन आ जाएगा। अब देखिए, ये इकाइयां लगानी बराबर है, नहीं तो पता नहीं चलेगा 512 क्या है, सेमी है, मीटर है, वर्ग सेमी है, वर्ग मीटर है, क्या चीज है। इसको देख के आप बता सकते हो कि ये क्या है, किसी चीज का आयतन है। अब देखिए, घन 3 का आयतन निकालता हूं, यहाँ लिख दिया 3। तो इसकी भुजा है 1 का घन, मतलब क्यूब कितनी करो, घात कितनी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 घन सेमी क्यूब आ गया। अब देखिए दोस्तों, इन तीनों का करना है योग और वो होगा नए घन का आयतन। तो यहां लिख देता हूं नए घन का आयतन बराबर तीनों छोटे घनों के आयतन का योग, आयतनों का योग। ये हो गया अपना कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि तीनों के आयतनों का योग बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। तो जोड़िए, कितना आया, 512 प्लस 216 प्लस 1। अब करते हैं अपने योग। तो ये हो गई 7 और ये 2 9, ये अपने पास हो गया 1 और 1 2 और ये हो गई 7 सेमी क्यूब। ये आ गया, यहाँ लिख देता हूँ बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, आयतन
अब देखिए दोस्तों, जब अपने पास क्या है, इसको v से लिख देता हूँ, v बराबर 729 सेमी क्यूब है। तो क्या होता है, v यानी l की क्यूब या b की क्यूब या h की क्यूब, अपने क्या लिखते हैं, भुजा का की घात 3। अब भुजा ज्ञात करनी है तो इसका क्या ले लूँ, घनमूल ले लूँ, तो क्या आ जाएगा, अपने पास भुजा आ जाएगी। तो देखिए यहाँ इससे यानी l की क्यूब बराबर 729, ठीक है, l बराबर कितना आया, 729 का लेना है घनमूल। तो 729 आप याद रखें किसका होता है, 9 का। आप 9 को 3 बार गुणा करके देख सकते हैं, तो 9 सेमी आ गई अपने बड़े घन की भुजा। अब देखिए अपने को ज्ञात क्या करना है, बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सबसे पहले तो लिखोगे आप फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुणा भुजा का वर्ग। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए, तभी क्वेश्चन आप कर पाओगे। अब देखिए भुजा कितनी आ गई, 9, तो 9 का वर्ग। अब आगे हल कीजिए, 6 गुणा 81, और आगे हल किया तो आया 6 को गुणा क्यों करो, 6 का 6 और 8 छके 48, ये आ गया वर्ग सेमी, या सेमी स्क्वायर भी इसको लिख सकते हो, ये है इकाई। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्या है कि 3 छोटे घनों का आयतन एक बड़े घन के आयतन के बराबर हो रहा है। इसके अलावा बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूलों के बिना काम में नहीं चलेगा। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, अपने कर रहे हैं कक्षा 10 का 16वां चैप्टर 16.1 का तीसरा क्वेश्चन। देखिए, एक संदूक की माप दी है 50 सेमी मल्टीप्लाई 36 सेमी मल्टीप्लाई 25 सेमी। तो इसका अर्थ है दोस्तों, सबसे पहले वाली है लंबाई, फिर है चौड़ाई, फिर है ऊंचाई। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी लंबाई कौन सी ऊंचाई है, तो आप ऐसे लिखा करो कि सबसे पहले लंबाई, फिर चौड़ाई और फिर ऊंचाई। तो इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। देखिए दोस्तों, कोई संदूक है तो उसका कपड़ा बनाएंगे तो उसके 6 पृष्ठों के चारों ओर आएगा, कवर वही होता है। अब देखिए उसके लिए आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 6 जो फलक हैं इन 6 के चारों ओर जो कपड़ा आएगा वो होगा। ठीक है, तो यहाँ L बराबर तो आ गया 50 सेमी, B बराबर आ गया 36 सेमी और H बराबर आ गया 25 सेमी। ठीक है दोस्तों, ये संदूक क्या होता है, घनाभ। सबसे पहली बात ये है। अब घनाभ का नाम लेते ही आपके माइंड में सारे फॉर्मूले, स्ट्रक्चर, जो भी घनाभ की विशेषताएं होती हैं वो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, एक कच्चा चित्र बन जाना चाहिए। तो घनाभ का देखते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैं लिखता हूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अपने पहले पढ़ चुके हैं क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा है फॉर्मूला लेकिन इजी है। 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, कई बार अपने ऐसे भी कर देते हैं, इनको लंबाई को L से, B को, चौड़ाई को B से, ऊंचाई को H से लिख देते हैं, वो फॉर्मूला थोड़ा और याद करने में आसान हो जाता है। यहाँ अपने मान रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मान रखा, लंबाई कितनी है 50 गुणा चौड़ाई है 36 प्लस 36 गुणा 25 प्लस 25 गुणा अपना हो गया लंबाई 50। अब इसको हल करना है और इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अब देखिए 2 बाहर है, गुणा कीजिए, तो किया 5 छक्के 30 हासिल 3, 5 दिए 15 और 3 18, एक ये 0 1800 प्लस इसको किया 25 से, तो ये हो गए 150, 15 हासिल, और ये 75, 75 और 15 हो गए 90 यानी 900 प्लस इसको हल किया तो ये हो गए 1250। आप गुणा करके देख सकते हैं, आराम से, गलती नहीं करनी है। ठीक है, अब देखिए, अब करता हूँ तीनों का योग। तो योग किया, सबसे पहले आया 0, फिर आया 5, फिर आया 2 और 9 11, 11 और 8 19, 1 हासिल, और ये हो गया 1 और 1 2 और 1 3।
3950। अब इसको गुणा किया तो कितना आया 0, 5 दूनी 10, हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19, हासिल 1, ये हो गए 6 और 1 7 वर्ग सेमी। ठीक है, या सेमी स्क्वायर इसको लिखने का तरीका है। तो इतने क्षेत्रफल में यानी इतना वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर कपड़ा उसको कवर के लिए अपने को चाहिएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं। क्या है समझने का तरीका है कि संदूक का अगर अपने कवर बनाते हैं तो वो कवर कितने पृष्ठों पे आएगा। तो सामान्य सी बात है, घर में अपने देखते हैं तो कवर किस पे आते हैं 6 पृष्ठों पे। तो 6 पृष्ठों का समझने का है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने से पूछा है, सीधा कह नहीं रहा वो कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये बात पता की है। उसके बाद अपने को पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आया। उसके बाद अपने को बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल आसान चैप्टर है अगर आपको फॉर्मूला आता है। बेसिक जो 3D स्ट्रक्चर अपने पहले चर्चा की थी उनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी है, फॉर्मूले पता है, तो आप आराम से इस चैप्टर को कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।